हेलो बच्चों, आज हम करा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो या फिर सूत्र की स्थापना कीजिए। इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। जो ए बी हमने क्या लिया, ए बी एक विद्युत ध्रुव लिया। ये क्या है, ए बी एक विद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अपन लोग क्या मानते हैं, 2a मानते हैं, जो द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई होती है, ठीक है। चलिए, इसके मध्य बिंदु O से हम लोग यहां लिख लेते हैं, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर हम लोगों ने क्या लिया है, एक बिंदु P लिया है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और इसमें दो तीव्रताएं हो गई, क्योंकि इसमें एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता कितनी है, E1 है, और माइनस क्यू के कारण तीव्रता कितनी है, E2 है। तो दो तीव्रताएं आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक व्यंजक हमने निकाला था, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो उसके लिए कौन सा व्यंजक निकल के आया था, उसके लिए व्यंजक निकल के आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k डॉट Q/r²। ये वाला व्यंजक था, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होता है बच्चों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। देखेंगे जैसे प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, r माइनस ए है, और माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है, r प्लस ए है। अच्छा, इन दूरियों को कैसे निर्धारित हमने किया, समझ लो। जैसे 2a बीच की दूरी है, और दूरियों को द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापा जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप समझना है कि द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, a, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, a। इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 2a बन गया। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हमने p लिया है, तो p की दूरी कितनी हो गई, r दूरी यहां से यहां तक हो गई, लेकिन हमें प्लस q से p तक की दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल दूरी कितनी है बच्चे हो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है, और इस r में से इतनी दूरी अपन लोग माइनस करेंगे, यानी a को माइनस कर देंगे, तो कितनी दूरी बचेगी, यानी ये bp की दूरी बचेगी। कितनी बचेगी बच्चे हो, bp की दूरी। bp की दूरी समझ में आया, यानी प्लस क्यू से p तक की दूरी कितनी निकल के आएगी, r माइनस a निकल के आएगी। आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं माइनस क्यू से p तक की दूरी अगर अपन लोग निकालें AP, तो O तक की दूरी कितनी है, R है, और O से माइनस क्यू के लिए अगर हम चल रहे हैं तो जो A और ऐड हो जाएगा R में, तो R प्लस A, यानी माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी निकल के आएगी, R प्लस A निकल के आएगी। तो जी हमने दूरियों निर्धारित कर ली, ठीक है। दूरियों को भी निर्धारित करना बहुत जरूरी है, और दूरियों के हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसकी डायग्राम हमने बना दिया। ये इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना है, और चित्र में से ही इसकी डेफिनेशन को बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, समझो। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डेफिनेशन इसके नीचे लिखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण, फिर हम चलेंगे माइनस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे तो E1 निकल के आएगी, और माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे तो E2 निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दो तीव्रताएं हैं। तो पहले हम माइनस क्यू के कारण चलेंगे, पहले हम प्लस क्यू के कारण चलेंगे, फिर हम माइनस क्यू के कारण चलेंगे। आया समझ में। तीव्रता किस तरीके से निकालेंगे, इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे। जब अपन प्लस क्यू के कारण चलेंगे तो यहां पर E1 लिखेंगे, और यहां पर r² का मतलब होता है दूरी का स्क्वायर। तो भाई प्लस क्यू से p तक की दूरी कितनी है, r माइनस a है, तो r माइनस a का होल स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में, इस तरीके से। तो चलो हम चलते हैं आगे। देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। तो चलिए सबसे तीव्रता निकालेंगे अपन लोग। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k डॉट Q अपॉन कितना आएगा, दूरी कितनी है बच्चों, Q/r²।
तो दूरी कितनी है r माइनस ए का होल स्क्वायर आया। ये समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण चलते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। तो यहां पर हम निकालेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q अपॉन माइनस Q से P तक की दूरी कितनी है R प्लस A है, तो यहां पर लिखेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर। ये बन गया समीकरण 2। यहां तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए E1 में से E2 को माइनस करना है। समझ में आ रहा है यहाँ, यानी जो E1 की तीव्रता है वो E2 से ज्यादा है, इसलिए E1 में से E2 को माइनस करेंगे परिणामी तीव्रता निकालने के लिए। तो E बराबर कितना आएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो क्या निकलेगी, E बराबर E1 माइनस E2, ये निकालेंगे अपन लोग परिणामी तीव्रता, यानी E1 में से E2 को माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चे हो, ये समीकरण 1 व 2 से देख लो आप, E1 E2 के मान दे रहा है, इन दोनों मानों को यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है बच्चे हो, समीकरण 1 व 2 से मान रख रहे हैं, तो क्या आएगा, E बराबर E1 का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। यहां तक किसी कोई दिक्कत आ रहा है ना। हमने क्या किया, E1 बाई E2 के दोनों के मान हमने पुट कर दीजिए, दोनों के मान पुट कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन हमको निकालना है कि कॉमन क्या निकल रहा है। तो देखिए यहां से हम कॉमन निकालने वाले हैं, आ रहा है ना यहां तक, ठीक है। तो चलिए आगे हम कॉमन निकालते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट में Q, ये हमने कॉमन निकाला। ब्रैकेट में क्या बचेगा, R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ये आ गया भैया कॉमन निकाल के, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। ये हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K को, ये भी इसमें समान मिल रहा है, ये भी समान मिल रहा है, Q भी दोनों में समान मिल रहा है, तो इन दोनों को हमने कॉमन निकाला। तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट में Q, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहां पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, R स्क्वायर A स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ लो कितना आ रहा है, यानी R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर इसमें यूज होगा और A प्लस B का होल स्क्वायर भी यूज होगा। लेकिन यहां पर कौन सा लग रहा है, R प्लस A R माइनस A, यानी A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को चेंज कर दिया, तो यानी R स्क्वायर आ गया और A स्क्वायर आ गया, दोनों पे होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा दो, यानी ये आ गया भैया इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इसका हम इससे करेंगे। तो चलिए कर देते हैं गुणा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है जी। हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, कैंची गुणा कर दिया। चलिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट में Q, ठीक है, डॉट में Q
यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा यहाँ पर कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पर लगने वाले हैं, तो हम लोग दोनों को ही लगा देते हैं। a स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, 2ab का मतलब क्या होगा 2ra। आ रहा है, ठीक है। यहां भी लगाइए, a स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर करेंगे, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो फिर माइनस का a का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ra होगा, लेकिन आगे माइनस है तो जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो क्या निकल के आएगा, प्लस में आएगा 2ra बटे में कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये तो पूरा वही आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट में क्यू, यहां पर 2ra और 2ra दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4ra आ जाएगा। चलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर यहां बचेगा, चलिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट में क्यू, जो 4ra आपको दे रहा है इसके दो टुकड़े कर दो, है ना, इनको दो भागों में बांट दो, तो कितना हो जाएगा 2r गुणा 2a, अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर है। जो बेचारा ये क्यू अलग से चल रहा था ना अकेला, इसको किसके बगल में पहुंचाएंगे, 2r के बगल में नहीं पहुंचाना है, इस q को पहुंचाना है 2a के बगल में, तो q गुणा 2a हो जाएगा। और q गुणा 2a क्या होता है भाई, एक आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे p से दर्शाते हैं। तो यहां से p की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी p अपन को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट में q का गुणा करना है 2a से, तो q गुणा में आएगा 2a और डॉट में हम लिखेंगे 2r और बट्टे में आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और होल स्क्वायर। आया यहां तक। अच्छा ये q गुणा 2a क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो p बराबर q गुणा 2a हम लोग लिख से देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर p बराबर q गुणा 2a हमने लिख दिया। इन दोनों की जगह पे हमें जो q गुणा 2a दिख रहा है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, p लिखना है। क्या लिखेंगे बच्चों, p। जब p का गुणा 2r से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2pr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2pr हो जाएगा। तो ये e के बराबर में चल रहा है, ध्यान रखना। तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट 2pr बटे में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और होल स्क्वायर। यहां तक किसी कोई दिक्कत है, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि जो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहां पर ए की दूरी छोटी है, आर की दूरी बड़ी है, तो ए को नगण्य मानकर हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे यहां पर देखिए, ठीक है। यदि ए लेस देन आर हो तो, ए लेस देन आर हो तो ए को नगण्य मानकर, ए को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ए को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है। यानी यहां से अपन ए को छोड़ देंगे, गायब कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्या आएगा फिर बच्चों, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट 2pr बटे में आएगा r स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। यानी a को हमने छोड़ दिया तो r स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी घात पर घात। जब घात पर घात होती है तो उनका कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं। तो क्या निकल के आएगा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट 2pr बटे में आएगा r पे घात 4, कितना आएगा, r पे घात 4 आएगा। r से जो एक r यहां से कट जाएगी, तो फिर e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट 2p बटे में आएगा r3। यहां तक आया समझ में, यही व्यंजक है न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन ध्यान रखना, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी k का मान 1 होता है। तब फिर e बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन में आएगा r3, यानी k को हम हटा देंगे,
ये तुम्हारा न्यूटन प्रति कूलम। नीचे आपको क्या लिखना है, यही अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। 100% इसके आने के चांस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट